हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात हम लोग करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका 9th क्लास से लिंक है। 9th क्लास में भी आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा होगा, तो उसी का एक तरह से आप थोड़ा सा हायर वर्जन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज बेसिकली हम लोग पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक हम यूज़ करेंगे। जैसे आपको याद होगा 9th क्लास में आपने क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था। ठीक है, क्यूब आपका किस तरह से होता है, इस तरह की कोई साइड वो होती है, एक फिगर होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और ये क्या है 3D फिगर्स हैं सारी। जो भी हम बात करेंगे ये सब 3D फिगर है। ये इसका आपका लेंथ देखो, इसमें क्या होता है, लेंथ बराबर क्या होता है ब्रेथ, और ब्रेथ बराबर हाइट। तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। L = B = H, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब हम इसके TSA की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6A²। और जब हम इसके CSA की बात करेंगे तो क्या होगा 4A²। ठीक है, और जब हम इसके डायगोनल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी या लॉन्गेस्ट रोड क्या रख सकते हैं इसके अंदर हम, तो डायगोनल आ जाता है। तो डायगोनल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा A√3। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा A का क्यूब। तो ये आपके पास फॉर्मूले हुए जो क्यूब से रिलेटेड थे। सेम जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड आ जाता है जैसे ब्रिक की शेप होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्यूबॉइड, ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या होती हैं, अनइक्वल होंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ और ब्रेथ बराबर हो लेकिन हाइट के इक्वल ना हो, या फिर लेंथ और ब्रेथ बराबर ना हो लेकिन ब्रेथ और हाइट इक्वल हो। लेकिन तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो क्यूब की शेप ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई दो साइड इक्वल हो सकती है या फिर तीनों ही अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो जब हम क्यूबॉइड के TSA की बात करेंगे तो TSA हो जाएगा 2LB + BH + HL। सेम जब हम CSA की बात करेंगे या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल की बात करेंगे, तो सबका फॉर्मूला आपका एक ही है। क्या फॉर्मूला है, 2L + B × H। ठीक है, जब हम इसके डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या हो जाएगा √L² + B² + H²। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा L × B × H। क्लियर है फॉर्मूले? ये फॉर्मूले आप नोट डाउन करना, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, मिक्स शेप में आएगा। जैसे मिक्स शेप में क्या आएगा, आपसे कहेगा यहाँ पर एक क्यूब है और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर रख दिया। अब ये जो सॉलिड बना उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो फिगर की मिक्सिंग होगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक फिगर की बात हो रही थी, वहाँ पे सिर्फ या तो क्यूब की बात हो रही थी या क्यूबॉइड की बात होती है, लेकिन यहाँ मिक्सिंग ऑफ फिगर होंगी। ऐसा हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर हो। ठीक है, कुछ भी फिगर हो सकती है आपकी, इस तरह से भी फिगर हो सकती है कि यहाँ सिलेंडर पार्ट है, नीचे हेमिस्फेरिकल है, या फिर ऊपर हेमिस्फेरिकल है, नीचे सिलेंडर है। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। या फिर सिलेंडर के ऊपर कौन हो सकता है, तो मिक्सिंग ऑफ टू फिगर होगा यहाँ पर। डायरेक्ट नहीं होगा कि सिंगल फिगर का क्वेश्चन आपको दे दे कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, दो फिगर कंबाइन होकर एक नई फिगर बन रही होगी और उसका एरिया आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर आपका लाइक इस तरह से जैसे पाइप हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर से क्या होता है, सर्कुलर होता है और नीचे भी सर्कुलर शेप होता है। अब ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका हाइट होगा या फिर लेंथ कह लो आप इसे, ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो जब हम इसके TSA की बात करेंगे तो TSA क्या हो जाएगा 2πRH + 2πR²। तो 2πR कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा H + R। और जब हम इसके CSA की बात करेंगे तो CSA क्या हो जाएगा 2πRH। और जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा πR²H। कोई डाउट इसमें? उसके बाद सिलेंडर के बाद आता है आपके पास कोन। कोन आपका लाइक दिस। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जेट टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका हाइट, ये रेडियस और ये स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √H² + R²। क्लियर है? CSA की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया πRL। और जब हम TSA की बात करेंगे तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में ये देखो सर्कुलर पार्ट है तो सर्कुलर पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा πR²। तो πR कॉमन ले लिया, L + R आ गया। ठीक है,
और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एनी डाउट? देखो आपके पास क्या होगा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट किसकी बात करें? नेक्स्ट क्या होगी फिगर आपकी? स्फीयर। स्फीयर बचा, स्फीयर और हेमिस्फीयर, या कुछ और भी बचा? अभी स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर क्या होता है? सर्कल शेप का होता है, बस ये क्या होती है 3D फिगर होती है, इसकी कोई डेंसिटी होती है, तो ये रेडियस हो जाएगा। अब देखो इसका CS से और TS से सेम होता है, टोटल सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया कह लो, तो ये सेम होता है। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और जब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हेमिस्फीयर आ जाता है। हेमिस्फीयर इस तरह से बाउल शेप का, यानी कि इसका आधा हो गया, तो ये रेडियस हो गया, या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आपका रेडियस कहलाएगा। इसके TS से की बात करेंगे तो TS से क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और जब इसके CS से की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूले इसमें डिस्कस किए और इसी फॉर्मूले के ऊपर ये सारा टॉपिक आपका बेस है। तो इन्हीं फॉर्मूले को हमें यूज करना है, और यूज कैसे करना है? यहाँ पर दो फिगर कंबाइन हो रही है, चाहे वो क्यूब हो रहा हो, क्यूब के साथ आपका सिलेंडर कंबाइंड हो रहा हो, या क्यूबॉइड के साथ आपका हेमिस्फीयर कंबाइंड हो रहा हो। कहने का मतलब है यहाँ फिगर जॉइंट हो रही होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर क्या बन गया? कोन बन गया, तो आपसे क्या कहेगा? इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कि CS से ऑफ कोन और CS से ऑफ सिलेंडर दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकता था कि ये सिलेंडर है और इसमें से हमने क्या किया? सेम हाइट रेडियस का क्या कर दिया हमने? कोन कट कर दिया। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CS से ऑफ सिलेंडर और प्लस देखो अंदर से जब इससे हमने होल आउट किया तो क्या हुआ? कॉनिकल शेप बाहर आई, तो यानी कि अंदर भी क्या बन गया? कोन बन गया। तो CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ सिलेंडर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस ऊपर देखो सर्कुलर पार्ट जुड़ रहे हैं, ये सर्कल तो सेम एज इट इज है, ऊपर से कट हुआ ही है, नीचे से निकाला गया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? CS से ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन है, कुछ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, मैं सिर्फ आपको वैल्यू पुट करने सिखाऊंगा कि कैसे हमें करनी है, क्योंकि देखो आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम ही कंज्यूम होगा अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में लग जाता हूँ। जैसे देखो अब क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूँ। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 है, जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखो आपने क्या किया, 2 क्यूब थे, एक क्यूब ये हो गया, ठीक है, और एक इसी के साथ में दूसरा क्यूब आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, दूसरा क्यूब सपोज ये आ गया लाइक दिस। कुछ इस तरह की फिगर है, एज्यूम कर लेना। ठीक है, दोनों क्यूब हैं, साथ साथ रख दिए। अब देखो एक क्यूब की वॉल्यूम क्या दे दी आपको 64, और वॉल्यूम क्या होते हैं आपके पास? साइड की क्यूब। तो यहाँ जब मैं इसका क्यूब रूट ले लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? a क्यूब बराबर 64 और a बराबर क्या आ जाएगा? 4, यानी कि इसकी साइड भी 4 है और इसकी साइड भी 4 है, क्योंकि दोनों क्यूब को हमने साथ साथ रखा गया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे जो लेंथ आपकी पास बन गई, लेंथ कितनी बन गई? 4 बन गई। हाइट में तो कोई चेंज आया ही नहीं, हाइट उतनी की उतनी है 4, लेंथ डबल हो गई, क्योंकि देखो 4 ही हो गए, 4 ही हो गया, तो लेंथ कितनी हो गई? 8 हो गई। हाइट सेम है, और जो ब्रेथ थी, ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ब्रेथ भी कितनी रह गई? 4। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन में? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड आपके पास निकल के आया है, इसका आपको क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? TS से निकाल देंगे, TS से ऑफ क्यूबॉइड, और TS से क्यूबॉइड क्यों बन गया? क्योंकि 2 क्यूब रख के क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया। तो TS से ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ वैल्यू पास कर देंगे। 2, लेंथ हमारे पास 8 है, ब्रेथ 4 है, ब्रेथ 4 हो गया, हाइट 4 है, हाइट 4 है, और लेंथ आपके पास 8 है। सॉल्व कर लेंगे। 2 8 चौक 32 प्लस 16 और 8 चौक 32। बेटा कैलकुलेशन देख लेना, सम टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। तो 32 कितना हो गया? 64, 64, और 64 में 6 जोड़ा 70, 80। ठीक है, और 80 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? 160। अब ये साइड किस में दे रखी है आपको? सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे क्या हुआ? 2 फिगर ज्वाइन हुई। 2 फिगर कैसे? 2 क्यूब को साथ साथ रखा गया। क्यूब का दोनों का आपको वॉल्यूम दे रखा था 64 है, तो हमने क्या किया? क्यूब रूट निकाल दिया।
क्यूब रूट निकाल दिया तो हमारे पास साइड आ गई 4। अब ये 4 है, ये 4 है, दोनों को जोड़ दिया तो लेंथ आ गई हमारे पास 8 आ गई लेंथ, ठीक है। अब लेंथ हमारी 8 हो गई, लेकिन देखो हाइट तो चेंज नहीं हुई और ना ही ब्रेथ चेंज हुई, तो हाइट 4 है, ब्रेथ 4 है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड निकल के आया उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया, फॉर्मूला हमने लगा दिया, वैल्यू पास कर दी, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 mounted on a hemisphere of a same radius. The total height of the toy is 15.5. देखो एक टॉय क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। तो किसके ऊपर बना हुआ है, वो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। ये हेमिस्फेयर हो गया और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है इस तरह से। कोई दिक्कत? ये कोन की हाइट हो गई, ये कोन की रेडियस हो गई, और जो रेडियस है दोनों की सेम है। क्वेश्चन में बोला हुआ है हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, यानी कि हेमिस्फेयर की और कोन की रेडियस सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसकी हाइट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टोटल हाइट दे रखी है। जो ये सॉलिड बना है, टॉय बना है, इसकी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, और जो आपको रेडियस दे रखी है वो 3.5 है। जो रेडियस है वो 3.5 है, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा ये भी 3.5 होएगा। तो यहाँ पे हाइट निकल जाएगी, 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ये 3.5 आ गया। अब आपको क्या करना है, एल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टॉय का कैसे निकलेगा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट जोड़ देंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर जोड़ देंगे, ठीक है। अब CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l, तो इसके लिए हमें L चाहिए होगा, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2πr²। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, L फाइंड करना पड़ेगा। तो L हमारा क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। तो √h कितना हो गया हमारे पास, 12 का स्क्वायर, और रेडियस कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ पे 144 प्लस कितना 12.25, कितना आ गया सम करेंगे तो हाउ मच 156 2.5, तो कितना आ जाएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.50, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें पास ऑन कर देते हैं। देखो पाई सेम है और दोनों की रेडियस भी सेम है, तो मैं डायरेक्ट पाई r कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास L, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 1 रेडियस बचेगा। वैल्यू पास कर देते हैं। पाई के लिए कुछ बोला गया इसमें 3.5 या कुछ समथिंग नहीं, तो हम यहाँ पे 22/7 ही लेके चलते हैं। रेडियस कितनी है 3.5, L हमारे पास क्या है 12.5, या 2 × 3.5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या आता है 22/7, इससे काटना है तो 0.5 आ जाएगा। अब 20 इसकी 0.5 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई, हाउ मच, कितना 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 11 आ जाएगा। 12.5 यहाँ कितना आ जाएगा 7, तो 11 इंटू में कितना आ गया, दोनों को प्लस करेंगे कितना 19.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 = 55, 5 कैरी हो गया, 11 9 = 99, 99 और 5 कितना आ गया 104, कितना आ गया कैरी 10, 11 1 = 11 और 10 कितना हो गया 21, ये आ गया पॉइंट के बाद कैरी, तो आंसर कितना आ जाएगा 214.5 अप्रॉक्स। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम 9 ले लेते हैं, 7 और 9 कर लेते हैं, ये बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर है, मैं रफ कर देता हूँ। बाकी कोई अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन है 9958301091, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक टेंट इज अ शेप ऑफ सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, सिलेंडर की शेप है और उसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है, इस तरह का कुछ ये है। फिगर देख लेना बेटा, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, जो देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट कितनी है 2.1 और जो डायमीटर है वो 4 है, इट्स मीन रेडियस कितनी हो जाएगी 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, हाइट, ये सिलेंड्रिकल के पार्ट की है, हाइट कितनी हो गई 2.1 और रेडियस कितनी हो गई 2 हो गई। आगे चलते हैं। इसने कहा इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 2.8, तो यहाँ पे आप जब कॉनिकल पार्ट की जाएंगे तो यहाँ पे L आपको दे दिया 2.8।
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नोट दे रखा है दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। तो बेस आपको कवर नहीं करना, यानी कि यहाँ नीचे से खाली रखा गया है। तो आपको क्या करना है, अगर हमें कैनवास में कितना यूज होना है तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास को कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ जो कोन है, ऊपर का कॉनिकल पार्ट है ये, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का इसका पार्ट। तो CSA ऑफ कोन आपको पता ही है पाई RL, और CSA क्या हो जाएगा 2 पाई RH। देखो दोनों में पाई कॉमन ले लेता हूँ, R कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि पाई और R की वैल्यू दोनों की सेम है। L और यहाँ क्या बचा 2, और पाई चला गया, H बच गया। वैल्यू पास कर देते हैं, रेडियस कितना है 2, L कितना है 2.8, और यहाँ 2 इंटू हाइट कितना है 2.1। ऐसे ही है कुछ। अगेन कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना बच्चे, 2, ठीक है। यहाँ इसे कर लेते हैं 2.8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.2, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 5 और 2 7, यही आएगा। 7 से 7 कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट भी पूछी है साथ साथ, तो कॉस्ट निकालने का सीधा सा तरीका होता है एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया आपको कितना दे रखा है 44, और रेट आपको कितने दे रखी है 5500 पर मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास रुपीज़ आ जाएगा, कितना रुपीज़ लगेगा। ठीक है बेटा, ये आपका रुपीज़ आ गया। तो इतना पैसा आपको लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आज हम इस चैप्टर को फिनिश ही कर लेंगे क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए तो देखो वीडियो को वॉच करना ईजी होगा, तो आप उसे स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेंथ से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ 10th क्लास का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाकी इसके अलावा डाउट रह जाए, देखो 4 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के भी कर दिए, 2-3 क्वेश्चन मैं उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी कर देता हूँ, ठीक है। आप उसे स्लो करके देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। तो हमने यहाँ से क्या किया, ऐसे करके हेमिस्फेरिकल पार्ट इसमें से निकाल लिया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 आपको दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है आपके पास, एंड बेस रेडियस आपको जो रेडियस दे रखी है वो 3.5 है। अगर रेडियस यहाँ 3.5 है तो यहाँ भी 3.5 ही होगी। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखो यहाँ आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कैसे निकलेगा, तो देखो हमें CSA चाहिए होगा सिलेंडर का, तो CSA ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो मैं सिलेंडर ही मेंशन कर रहा हूँ, आपको सिलेंड्रिकल पार्ट लिख सकते हो, प्लस अब देखो हमने यहाँ करके हेमिस्फीयर निकाल दिया तो ये ऐड हो जाएगा, और एक यहाँ से ये निकाल दिया, ये भी हेमिस्फीयर हमने कट आउट कर दिया, तो अंदर से शेप क्या आ गई, ऐसे करके हेमिस्फेरिकल शेप आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, और सेम रेडियस के हैं, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वैल्यू पास कर देते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है क्या होता है 2 पाई RH, और 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास 2 पाई। देखो दोनों की रेडियस कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ बाहर, यहाँ क्या बचा H बचा, इसमें से एक 2 बाहर चला गया, एक 2 बचता है, 2 पाई बाहर चला गया, एक R बाहर चला गया, तो एक R बचता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पास कर देते हैं, 22/7, रेडियस थी हमारे पास 3.5, हाइट हमारे पास 10 थी, और यहाँ 2 इंटू रेडियस कितनी थी 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, तो क्या मिल गया 22/7 इंटू में 3.5, और यहाँ कितना आ गया आपके पास 17। आप इजी करनी है कैलकुलेशन, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं 10 कर दो, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, 5 2 10, और 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 17। ये आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, 17 2 34, 3 कैरी, 17 2 34, और 3 हमारे पास कैरी था, तो 374, यही आएगा। 34 में 3 जोड़ दिया, ये किस में दे रखा है डायमेंशन, सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिर्फ फिगर को अंडरस्टैंड करना है। इन क्वेश्चन में अगर आपने फिगर को समझ लिया कि इसमें पूछ क्या रहा है, एक्चुअली जो मेन कन्फ्यूजन होता है वो फिगर का होता है,
और अगर आपको फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिगर आप इजीली बना पा रहे हो, या फिगर अगर गिवन है उसे समझ पा रहे हो कि उसमें निकालना क्या है। देखो सीधा सा फंडा होता है मेंसुरेशन का कि आपको पता हो कि निकालना क्या है। समटाइम हमें पता ही नहीं होगा तो हम निकालेंगे क्या। अगर मान लो हमें वॉल पे पेंट करना है और हमने क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल दिया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको वॉल पे पेंट करना है तो आपको वॉल का CSA चाहिए होगा। हाँ, अगर आपको कोई बॉक्स है उसके अंदर कुछ फिल करना है तो फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसका CSA नहीं चाहिए होगा, हमें उसका वॉल्यूम चाहिए होगा। तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ मेंसुरेशन में क्या होता है, सारा लैंग्वेज का गेम होता है। और दूसरी चीज़ होती है फॉर्मूला। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है इसके अंदर फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद तो आप क्वेश्चन को अटेंड कैसे करेंगे। आपको वहाँ लगाना है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपको याद नहीं, तो फॉर्मूले आपके पास टिप्स पे होने चाहिए। कितने हैं हमारे पास, क्यूब है, उसके बाद क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। गिनती के फॉर्मूले आपके पास तो ये अल्लाह होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या मैंने बताया अभी आपसे, वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे कि वॉल्यूम को ऐड करके बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जिसमें कह रहा है, क्या नाम है इसका, रासेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद ए 2 कोन अटैच एट इट 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। यानी कि ये कह रहे हैं एक सिलेंड्रिकल है और इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहा है, ये वो बना रहा है, एक इंजीनियरिंग का कुछ होगा इसका मॉडल है, बना रहे हो। दोनों एंड पे उसने क्या कर दिया, कोन ऐड कर दिए। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर आपको दे दिया इसका, यहाँ कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डायमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर और टोटल जो हाइट है वो कितना हो गया 12। अब देखो इसमें अगर मैं चीज़ें फाइंड करूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 का आधा कर देंगे, 3 बाई कितना आ गया 1.5 आ गया। तो रेडियस आपकी यहाँ पे आ गई कितनी 1.5 इधर भी हो गई और 1.5 इधर भी हो गई। अब देखो 1.5 इधर 1.5 इधर, और जो कोनिकल पार्ट है ईच कोन हैज़ ए हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो 2 इधर से कम हो गया, 2 इधर से कम हो गया, तो जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 12 में से कितना माइनस, 2 और 2 4 माइनस हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दिस मॉडल। अब देखो सिंपल ही चीज़ है, अब आपको इसके अंदर एयर कितनी आएगी, अब एयर की बात हो रही है तो इसका मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम किसका निकलेगा, सिलेंडर का प्लस 2 कोन का, क्योंकि इधर भी कोन अटैच है और इधर भी कोन अटैच है। तो हम क्या करेंगे, एयर कंटेन, तो एयर कंटेन के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 कोन है तो इसलिए मैंने 2 लिखा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। फॉर्मूले आप पता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, देखो पाई तो कॉमन है ही और रेडियस दोनों की कॉमन है तो आर स्क्वायर ले लेते हैं। देखो इसकी एच अलग है तो इसलिए H1 ले लेता हूँ, इसकी एच अलग है इसलिए H2 ले लेता हूँ, क्योंकि हाइट सेम नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा H1, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2/3, ठीक है, और यहाँ H2 आ गया। अब इनकी वैल्यू पास कर देते हैं, आंसर शायद पाई की टर्म में, ये चीज़ पढ़ लीजिए, पाई की टर्म में तो नहीं है, नहीं पाई की टर्म में नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में था वो। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी गिवन है आपको 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, इसे आप 3/2 भी लिख सकते हैं। अब हाइट किसकी थी, सिलेंडर की, कितनी हो गई यहाँ 8, यहाँ 2/3 और इसकी हाइट कितनी थी हमारे पास 2। सॉल्व कर लेंगे इसे, अगर आपको इजी बनाना है तो इसे 3/2 लिख लेते हैं हम, 3/2, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 7 चौक 28, ये कट गया, 4 से दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर कितना बचा 22 इंटू 3 कितना आ गया 66। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, यस सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट अगर कुछ लग रहा है तो आप देख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने ये मॉडल बनाया, अब ये सिलेंडर था और इसके बोथ एंड पे क्या था, कोन अटैच था। अब हमें इसके अंदर एयर निकालनी है, तो एयर के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या कर देंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इसलिए इंटू करा कि जो वॉल्यूम एक का आएगा वही दूसरे का आएगा, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम।
फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पास कर ली, सॉल्व कर लिया, दैट इज। ठीक है, एक मैं गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि देखो बेस यही है जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फिगर को ज्वाइन करना है, वॉल्यूम निकाल देना है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश है। देखो एक गुलाब जामुन है और उसके अंदर 30% सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कुछ इस तरह का है, देखो गोल वाला नहीं है, सिलेंड्रिकल प्लस हेमिस्फीयर जुड़े हुए इसमें। उसने कहा ई शेप लाइक ए सिलेंडर विद ए 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस पूरे की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो कितना है 2.8। तो जो डायमीटर है वो 2.8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये इधर से हेमिस्फेयर मैंने कट कर दिया, तो बीच का पार्ट सिलेंडर उल गया और दोनों साइड हेमिस्फेयर। तो वो ये थर्ड क्वेश्चन की तरह हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, सिलेंडर के दोनों तरफ कोन थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेयर। तो आपको अगर इसका गुलाब जामुन का अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ऐसे कुछ करेंगे हम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो अगर मैं इसकी सिलेंडर की जो लेंथ है वो सिलेंडर की लेंथ कितनी आ जाएगा, टोटल लेंथ 5 है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये रेडियस है हेमिस्फीयर की और ये भी रेडियस है, ऐसी सेम ये रेडियस है। तो इस पार्ट को अगर मैं हटा दूँ तो रिमेनिंग जो लेंथ रह जाएगी वो सिलेंडर पार्ट की रह जाएगी। तो 5 में से कितना माइनस हो जाएगा, 1.4 इधर 1.4 इधर, तो 2.8 माइनस हो गया। तो 2.2 आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई सिलेंडर की। लेंथ कह लो या हाइट कह लो। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो पाई दोनों में सेम है और दोनों की रेडियस भी सेम है। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा h बचा, यहाँ से क्या बचा 4/3 बचा और एक रेडियस बची, यही बचा। तो वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस कितनी है 1.4 इंटू 1.4, हाइट रख देते हैं 2.2, यहाँ कितना 4/3 और यहाँ इसकी रेडियस रख देते हैं कितना था 1.4। सॉल्व कर लेते हैं, कटता है तो काट लो, 0.2 कितना आ गया 22 इंटू 0.2 1.4, यहाँ कितना आ गया एलसीएम ले लेंगे 6.6 और यहाँ कितना 5.6 और डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 22 इंटू 0.2 इंटू में 1.4, यहाँ कितना आ गया 6 6 12, 6 5 11 और 1 12 डिवाइडेड बाई 3। देखो डिवाइड में अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन है। ये एक का वॉल्यूम आया, लेकिन ऐसे कितने वॉल्यूम है, वो गुलाब जामुन है 45। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन तो क्या कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में कहा था एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है 30% सिरप है, तो 45 के अंदर कितना होगा, तो क्वांटिटी ऑफ सिरप निकालनी है, यही कह रहा है। शुगर सिरप की क्वांटिटी निकालनी है, तो सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो कितना हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिरप की जो क्वांटिटी है इन 45 गुलाब जामुन आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है, जिसमें मैंने आपको बोथ एक्सरसाइज प्लस फॉर्मूले इन वन वीडियो मैंने आपको करा दिया है। आप बड़े ध्यान से देखना, लगभग मैंने 4 और 2 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए प्लस फॉर्मूले करा दिए। मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखाऊं, हाँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9958301091 पर, ठीक है, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हाँ, इन केस अगर कोई डाउट है तो मैं एक डाउट क्लास रख दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक डाउट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन, थैंक यू।